हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। निफ्टी में प्राइस ने ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का मूव दिया और ऐसे मूव बहुत कम देखने को मिलते हैं मार्केट्स में। महीने में 1 से 2 दिन ही देखने को मिलते हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसा मूव आता है तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है। क्या है वो रीजन, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आने वाले समय में जो हमारा टारगेट है 25,200, 24,800 का टारगेट ऑलमोस्ट मिल चुका है। 25,200 कैसे उस टारगेट को अचीव कर सकता है, और डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस वीडियो में जो आपको मैंने एनालिसिस दिए थे उन्होंने कैसे काम करा है, और उसके प्रूफ्स भी आपको दूंगा। परफेक्ट। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और कैसे प्रेडिक्ट करा था कि मार्केट नीचे आएगी और यहां से रिटेस्ट लेके ऊपर जाएगी। वो दिखाता हूं आपको प्रीवियस वीडियो। आप ये वीडियो देखो, ये प्रीवियस वीडियो है जो हमने डिस्कस करी थी, और कैसे एग्जैक्टली प्राइस पॉइंट टू पॉइंट ट्रेवल कर रहा है वो आपको देखने को मिलेगा, और बहुत कुछ प्राइस सेक्शन में सीखने को मिलने वाला है। ब्रेकआउट हो गया, तो यहां से कंफर्म हो गया कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाने वाला है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पैटर्न ऐसे लगता है जैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है और एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में शिफ्ट करता है। अब हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पर डिस्कस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर मैंने बताया था कि कैसे प्राइस अप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। वो लेवल्स आप एक बार देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा प्राइस सेक्शन में और उसकी साइकोलॉजी में भी। अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो प्राइस ने बनाया एक हायर लो और ये है हायर हाई, यानी ये इंपल्सिव मूव है, ये है रैली। जब भी प्राइस ट्रेवल करता है, रैली बनाता है, तो ऐसे ट्रेवल नहीं करता। प्राइस अपने करेक्शंस जरूर देता है, नीचे आता है। अब एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हो आप? आप देखते हो, या तो प्राइस ने जो ये मूव दिया है, ये जो मूव दिया था प्राइस ने, ये जो मूव दिया था, इसकी मैं साइकोलॉजी आपको समझा रहा हूं, वो आप देखो ध्यान से। या तो प्रीवियस रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आगे कैसे कंफर्मेशंस ले सकते हैं। तो हो सकता है कि प्राइस इस सपोर्ट तक आ सकता है और यहां से ऊपर जाए। उसके साथ साथ आप कंफर्मेशन और ले सकते हो फिबोनाची लेवल से। आप देखो कि क्या ये 50% के आसपास है, 50% के आसपास है फिबोनाची लेवल। सो बिल्कुल हाँ, ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। सो अगर आपको मंडे वाले दिन अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिलता है, तो यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते हैं जिसकी रेंज है 24,520 से 50। इस रेंज की एग्जैक्टली वही रेंज में बताया था एंट्री। देखो परफेक्ट, क्या साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्राइस ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, परफेक्ट। और ये जो एक नेकलाइन थी इसकी, इस नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया। जब भी प्राइस ब्रेकआउट देता है तो रीटेस्ट करने जरूर आता है। और कैसे बता रहा था कि प्राइस यहां से शिफ्ट हो चुका है। अब ये लो लगाने के बाद में न्यू हायर लोस बनाने शुरू कर दिए हैं। वो भी एक बार साइकोलॉजी आप सीख लो। तो हो सकता है कि प्राइस यहां तक अपना हायर लो बनाए, सेकंड हायर लो, ये फर्स्ट हायर लो, ये सेकंड हायर लो, फिर यहां से बनाएगा एक दूसरा हायर हाई। एग्जैक्टली। सो प्राइस ने क्या करा यहां, अगर आप साइकोलॉजी देखोगे, प्राइस का ये फर्स्ट हायर लो था, और जो मैं दूसरे हायर लो की बात कर रहा था, दूसरा हायर लो बना दिया प्राइस ने, सेकंड हायर लो। और यहां से रेडी है प्राइस, जो ये हायर हाई था इसका ब्रेकआउट देके एक न्यू हायर हाई बनाने के लिए रेडी है। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम पर डिस्कस कर लेते हैं कैसे मंडे वाले दिन आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। मेरा मोटिव रहता है आपको प्राइस एक्शन सिखाना, कोई टिप्स या कॉल्स नहीं देता, और कोई टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए भी नहीं बोलता। सिर्फ आप प्राइस एक्शन सीखो, खुद से आइडेंटिफाई करने लग जाओ कि कैसे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। परफेक्ट। शॉर्टर टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब कैसे आपको मंडे को एंट्री प्लान करनी है। प्राइस ने ये एक इंपल्सिव मूव दिया, एक बुलिश इंपल्सिव मूव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली। ऐसा तो नहीं है कि प्राइस इस लेवल का सीधा ब्रेकआउट दे देगा। अगर प्राइस 24,800 का ब्रेकआउट देता है डायरेक्ट, वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होगा। डायरेक्ट ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कब होगा और कब हम एंट्री प्लान करेंगे कि प्राइस यहां थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, उसके बाद 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अच्छी बुलिश कैंडल से एंट्री हमको मिलती है, अच्छी बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट मिलता है, वहां हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस नीचे जाता है, थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है
और ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे आकर प्राइस अच्छी बुलिश कैंडल हमको देखने को मिलती है, कोई भी मॉर्निंग स्टार या बुलिश इंगल्फिंग कोई भी पैटर्न हमको देखने को मिलता है, वहां भी हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। और वो एंट्री ये जो इंपल्सिव मूव था, इस मूव के करेक्शंस पे होगी, यानी प्राइस कभी भी ऐसे ट्रेवल नहीं करता, अपने करेक्शंस लगाते हुए ट्रेवल करता है। बैंक निफ्टी में ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बैंक निफ्टी ने भी एग्जैक्टली वैसे ही ट्रेवल किया जैसे हमने लास्ट वीक रेकमेंड किया था। मैं चाहता हूं कि एक बार बैंक निफ्टी का भी आप प्रीवियस वीडियो देख लो एज ए प्रूफ नहीं, आपको सीखने को मिलेगा। आपको क्या सीखने को मिलेगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे उन पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन प्रीवियस वीडियो आप एक बार ये देखो, छोटी सी वीडियो, छोटी सी क्लिप देखो आप। बैंक निफ्टी में बताया था कि कैसे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है, कैसे प्राइस रीटेस्ट करेगा और कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। सेम एग्जैक्टली प्राइस ने वैसे ही ट्रेवल करा, और मैं कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूं आपको एडिटेड, लाइव वही वीडियो दिखा रहा हूं जो यूट्यूब पे अपलोडेड है। ठीक है, सो मेरा मोटिव ही आपको प्राइस सेक्शन सिखाना है, दैट्स इट। ध्यान से देखो, 5 रिजेक्शन के बाद ब्रेकआउट दिया है रेजिस्टेंस का लेवल क्या था? 52,570। इस लेवल का जब ब्रेकआउट, मैं इस लेवल को बता रहा हूं जब प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था, कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना था उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, तो चांसेस की प्राइस इस लेवल को रीटेस्ट करने जरूर है। जैसे ही प्राइस इस लेवल के आसपास रीटेस्ट करने आई और अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिले, वहां आप एंट्री कर सकते हो। टारगेट क्या होंगे? शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे आपकी 53,500। ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा वीडियो को, आप ध्यान से देखो। एग्जैक्टली प्राइस ने जिस लेवल का ब्रेकआउट दिया था उस लेवल को रीटेस्ट करने भी आया था, और जो टारगेट मैंने बताया 53,500 एग्जैक्टली वो उससे ज्यादा ऊपर प्राइस चला भी गया, यानी सेम डे टारगेट्स भी अचीव हो गए। सो व्यू कैसे प्रिपेयर करते हैं ना मार्केट में, उसके लिए आपको चार्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा, चार्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा, साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, तभी आप परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट आइडेंटिफाई कर पाओगे। आने वाले मंडे को कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे वो डिस्कस करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने ये जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस इसी रेजिस्टेंस को, ब्रेकआउट के लेवल को रीटेस्ट करने आया। सो ये जो रेजिस्टेंस थी यहां सपोर्ट का काम करेगी। और आपको एक नियम बताऊं प्राइस सेक्शन में, इस एनालिसिस से हटके एक नियम बताता हूं। क्या आपने प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी ये नियम पढ़ा है? प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी प्राइस सेक्शन में क्या नियम होता है? आप कमेंट्स करके बताना कि ये आपने इससे पहले जाना था या नहीं। प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी क्या होता है? जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने के बाद में ये जो रेजिस्टेंस थी आगे सपोर्ट का काम करेगी। यानी जब एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाए और सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए, यानी अगर ये नीचे ब्रेकडाउन देता और ये जो सपोर्ट थी आगे रेजिस्टेंस का काम करती, यानी जब एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाए और सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। आप कमेंट्स करके बताना कि आपको इससे पहले ये नियम पता था। सो मंडे वाले दिन कैसे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां प्राइस टाइम स्पेंड कर रहा था, ऑलरेडी पहले से टाइम स्पेंड कर रहा था। प्राइस ने नीचे एक ओपनिंग दी, उसके बाद लो बनाया, फिर से प्राइस इसी जोन में आके फंस चुका है। यानी ये शो करता है, ये जो इतनी बड़ी विक है ये शो करती है कि बायर्स कितने स्ट्रांग हैं, और प्राइस फिर से उसी जोन में आके फंस चुका है। जो इसकी अपर रेंज है वो है 53,900, ये एक साइकोलॉजी लेवल है। उसके बाद में जो बड़ा साइकोलॉजी लेवल है वो है 54,000। अब आपको वेट करना है थोड़ा सा कि प्राइस यहां टाइम स्पेंड करे और इन लेवल्स का ब्रेकआउट दे। अगर प्राइस शॉर्टर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स पे 53,900 या 54,000 का ब्रेकआउट देता है तो वहां पर एक लॉन्ग साइड एंट्री प्लान कर सकते हो। टारगेट होंगे 1:2 और 1:3, दैट्स इट। उससे ज्यादा मत रखना। उससे ज्यादा इसलिए मत रखना क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एक रेजिस्टेंस का लेवल है और प्राइस इसको फर्स्ट टाइम टेस्ट करेगा। और जब भी प्राइस फर्स्ट टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच करता है तो हो सकता है कि वहां से रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं।
सो ये थे हमारे एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। आई होप कि आपको प्राइस सेक्शन में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। जय हिंद।